हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग सैनिक स्कूल तिलैया से जो वैकेंसी निकल के आई है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसका अप्लाई डेट आपका रहने वाला है 23/2/2024 से आपका स्टार्टिंग डेट शुरू हो गया है और लास्ट डेट आपका 16/3/2024 तक आपका रहने वाला है। फ़ी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात में आपका SC/ST PWD एक सर्विसमैन में आपका 250 रुपया आपका फी लगने वाला है और ऑल अदर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए आपका 450 रुपया लगेगा। ठीक है, केवल SC/ST और PWD एक सर्विसमैन के लिए आपका 250 रुपया फीस लगने वाला है। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट आपका 31/3/2024 तक आपका गणना किया जाएगा और मिनिमम आपका एज आपका 18 साल होना चाहिए और अधिकतम आपका 35 साल एज होना चाहिए। इसमें टोटल आपका 7 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आई है। जो आपका TGT सोशल साइंस के लिए आपका एक वैकेंसी है। सोशल साइंस TGT के लिए आपका एक वैकेंसी है। TGT जनरल साइंस और फिजिक्स के लिए आपका एक पोस्ट है। मैथ के लिए आपका एक पोस्ट है। काउंसलर के लिए आपका एक पोस्ट है। बैंड मास्टर के लिए आपका एक पोस्ट है। वार्ड बॉय के लिए आपका एक पोस्ट है। मैट्रॉन के लिए आपका एक पोस्ट है। टोटल आपका 7 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आई है। इसमें आपका सैलरी जो रहने वाला है 19,900 से आपका स्टार्टिंग सैलरी रहने वाला है। 44,900 तक आपका सैलरी जाने वाला है। ठीक है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या रहने वाला है। पहला आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटेन टेस्ट होगा। जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा वो नॉर्मल आपका होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा नंबर में आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। क्वालिफिकेशन में आपका TGT सोशल साइंस में आपका सोशल साइंस के लिए TGT सोशल साइंस के लिए आपका क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है ग्रेजुएट विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आपका मतलब ग्रेजुएशन में आपका किसी भी 2 सब्जेक्ट से आपका सोशल साइंस किसी भी 2 सब्जेक्ट में आपका सोशल साइंस होना चाहिए। ठीक है, पहला जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। ये सब आपका अगर ऑनर्स पेपर है तो अलग से आपका मस्ट भी होना चाहिए। आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये आपका अनिवार्य है कि होना चाहिए आपका सब्जेक्ट में। ठीक है, यदि आप सोशल साइंस से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं तो किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी ऑनर्स से आप अगर किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो उसके साथ आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, और ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इस सब में आपका कम से कम 50% आपका मार्क्स होना अनिवार्य होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं TGT जनरल साइंस फिजिक्स के लिए। TGT जनरल साइंस फिजिक्स में आपका बैचलर साइंस होना चाहिए इन फिजिक्स विथ 2 डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिक कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका मैथ में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स और BA में ऑनर्स इन मैथ होना चाहिए। BSc ऑनर्स इन सब्जेक्ट अदर दैन मैथ और नॉट एलिजिबिलिटी फॉर द TGT मैथ टीचर। ठीक है, ऑनर्स में आपका मैथ आपका होना चाहिए। BSc में आपका मैथ होना अनिवार्य होगा। काउंसलर के लिए देख लेते हैं। काउंसलर में आपका MA मांगा गया है। MA या MSc होना चाहिए। साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस रेगुलर 1 ईयर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग। ठीक है, MSc या MSA साइकोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, MA या MSc साइकोलॉजी। ठीक है, MSc MA या MCOM विथ B.Ed या M.Ed क्वालिफिकेशन प्लस रेगुलर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। या आप BA या BSc किए हैं साइकोलॉजी विथ सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा इन काउंसलिंग में आपका डिग्री होना अनिवार्य होगा। डिजरेबल में रखा गया है। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है
ये आपका डिजरेबल रखा गया है तो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। बैंड मास्टर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? बैंड मास्टर के लिए आपका पोटेंशियल बैंड मास्टर होना चाहिए, बैंड मेजर ड्रम मेजर एट द SAEC ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर, मारही पंचमरही और इक्विवेलेंट नेवल एयरफोर्स कोर्स इक्विवेलेंट कोर्सेज। डिजरेबल में आपका रखा गया है एबिलिटी टू कन्वर्ज इन इंग्लिश, ये आपका बैंड मास्टर के लिए हो गया, आप अपना देख लीजिएगा बैंड मास्टर के लिए। उसके बाद इसमें आपका बीएड हो गया, बीएड किए हैं उसके बीएड आपका मांगा गया है, कंपलसरी है आपका बीएड होना। और पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट आपका पेपर टू कंडक्ट बाय CBSE इन अकॉर्डेंस with guidance formed by NCTE for the purpose compulsory and TGT post। सीटेट आपका बीएड और सीटेट इधर हो गया। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इज इन इंग्लिश मीडियम, आपका इंग्लिश मीडियम से आपका होना चाहिए और कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज आपका होना चाहिए, ठीक है। बीएड हो गया, सीटेट हो गया, ये सब आपका होना चाहिए और टीचिंग आपका इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए। वार्ड बॉय के लिए आप हम लोग देख लेते हैं। वार्ड बॉय में आपका मैट्रिकुलेशन मांगा गया है किसी भी बोर्ड से, ठीक है। डिजरेबल में रखा गया है BA BSc BCom डिग्री अगर आपके पास है तो भी आपके लिए ठीक है वार्ड बॉय के लिए। मैट्रॉन में आपका मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, मैट्रॉन में मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। शुड बी एबल टू कन्वर्ज फ्लुएंटली इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपका बात करने का शैली होना चाहिए, ठीक है। डिजरेबल में रखा गया BA BCom BSc, ये सब आपका रखा गया है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।